पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसके मुताबिक किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह समझौता भारत को देखते हुए किया है, तो वहीं सऊदी अरब ने इजराइल के खतरे को देखते हुए यह करार किया है। ऐसे समझौते ज्यादातर राजनीतिक संकेत होते हैं, यानी कि कहा तो यही गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, मतलब पाकिस्तान पर हमला होने की सूरत में सऊदी अरब साथ देगा, सऊदी अरब पर होने की सूरत में अगर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ निभाएगा। लेकिन इसके कई सारे राजनीतिक मायने होते हैं, क्योंकि कई चीजें जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में कही नहीं जाती बल्कि संकेतों के जरिए दर्शाई जाती है। हालांकि इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने ऐसा बयान दिया है जिससे उसका सोया हुआ दुश्मन जाग सकता है। जी हां, नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और जिस दुश्मन की हम बात कर रहे हैं वो दुश्मन है इजराइल, जो पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के एक बयान से संभव है कि आने वाले समय में इजराइल पाकिस्तान को अपने निशाने पर ले ले। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को नए रक्षा समझौते के तहत उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि परमाणु बम पाकिस्तान का सऊदी अरब को जरूरत पड़ने की सूरत में उन्हें दे दिया जाएगा, उनको सौंप दिया जाएगा, जाइए इस्तेमाल कीजिए। यह कहा गया है पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से कि यह पहली बार है कि इस्लामाबाद ने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत रखा है। इजराइल नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में किसी के पास न्यूक्लियर हथियार हो। यह हमने पीछे देखा भी कि ईरान के खिलाफ किस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका भी उठ खड़ा हुआ। अब प्रोडक्शन, यानी अपने आप तो सऊदी अरब नहीं बना रहा है ये परमाणु बम, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु बम वो ले रहा है, तो इजराइल इस पर भी नजर रखेगा और परमाणु बम देने वाले या परमाणु बम देने की बात करने वाले पाकिस्तान पर भी नजर उसकी पूरी रहने वाली है। ख्वाजा आसिफ इस तरह का बयान देकर पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का बड़ा लीडर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में एक वही है जिसके पास परमाणु हथियार, यानी पाकिस्तान। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ इस डील के बाद इस तरह बौखलाए हुए हैं कि भारत के खिलाफ भी उन्होंने जहर उगला है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है जियो न्यूज, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने दावा किया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते हैं तो सऊदी अरब की सेनाएं भी इस टकराव में भारत के खिलाफ कूद सकती है। जब न्यूज एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या सऊदी सैनिक पाकिस्तान का साथ देंगे, तो ख्वाजा आसिफ ने बिना झिझक के कहा, जी हां बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने साफ किया कि यह समझौता किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमले की स्थिति में साझा जवाबी कदम उठाने के लिए है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ना तो पाकिस्तान की तरफ से किसी देश का नाम आक्रामक के तौर पर लिया है और ना ही सऊदी अरब ने लिया है। ये एक तरह का अम्ब्रेला अरेंजमेंट, एक छतरी है जिसके नीचे दोनों देश आए हैं, ताकि अगर किसी भी देश से आक्रामकता हो तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सकें। ये रक्षा समझौता रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुआ। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर ही हमला माना जाएगा। वैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इसके इतर इस समझौते को मिडिल ईस्ट में इजराइल के परमाणु हथियारों के जवाब में भी देखा जा रहा है। समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं पाकिस्तान के साथ समझौता करके सऊदी अरब ने खुद का उस परमाणु छतरी के भीतर शामिल कर लिया है जो अब तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा या इसका ऐलान या इसकी पुष्टि इजराइल की तरफ से नहीं हुई, लेकिन ये सब जानते हैं कि इजराइल के पास अपने परमाणु हथियार हैं। चूंकि पाकिस्तान इकलौता परमाणु संपन्न इस्लामिक देश है जिसके पास इजराइल तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, यानी कि सऊदी अरब से ही अपने मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के पास वो क्षमता है कि वो पाकिस्तान से ही वो रेंज है कि अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल तक अटैक कर सकता है। और ये दोनों देशों के बीच में जो समझौता हुआ है पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच में, तो इजराइल के लिए ये एक तरह से खतरे का संकेत जरूर है। पाकिस्तान के साथ इस समझौते ने सऊदी अरब को प्रभावी रूप से पाकिस्तान की परमाणु सशस्त्र सेना के साथ जोड़ दिया, एक गठबंधन बना दिया है।
हालांकि इस समझौते की बहुत कम जानकारियां अभी खुलकर सामने आई हैं, लेकिन रियाद ने यानी सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि इस समझौते के तहत उसे वास्तविक सुरक्षा कवच हासिल होगा। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल इस पर पैनी नजर रखेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को बताया कि परमाणु हथियार इस समझौते के रडार पर नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते को दूसरे खाड़ी देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अभी सऊदी अरब के अलावा बाकी और देशों को भी एक तरह से कहें कि इस अम्ब्रेला के नीचे लाया जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान इसको लेकर करार कर सकता है। जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये हो सकता है कि मुस्लिम नेटो कंट्रीज के गठबंधन को बनाने की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एग्रीमेंट के जरिए कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि हमारा इस समझौते का इस्तेमाल किसी भी तरह की आक्रामकता के लिए करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्षों को खतरा होता है तो जाहिर है कि यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी कि हम दोनों मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। खाड़ी अरब देशों ने कहा है कि इजराइल ने पिछले हफ्ते कतर पर हमलों के बाद खुद को एक सीधा खतरा साबित कर चुका है। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि अगर प्रतिद्वंदी ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो वो भी ऐसा करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर हैं ईरान और सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम देशों के सरताज बनने की दोनों देशों में कोशिश होती है, होड़ होती है, और ये हम लगातार देखे हैं, इतिहास भी गवाह है। एक शिया देश है ईरान की अगर बात करें तो सऊदी अरब सुन्नी देश है, दोनों देशों के आपस में नहीं बनती है। सऊदी अरब पहले भी कहता रहा है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, और ईरान के बरक्स अब सऊदी अरब को भी ये एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन मिला है, एक बड़ा हथियार मिला है कि उसने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, जब पाकिस्तान ये भी पूछा गया सवाल कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब को परमाणु छत्र प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, तो एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ये एक व्यापक रक्षात्मक समझौता है जिसमें सभी सैन्य साधन शामिल है। यानी कि उन्होंने ये सीधा जवाब नहीं दिया कि परमाणु हथियार भी हमारे को मिलेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सभी सैन्य साधन, यानी कि जो डिफेंस के जितने भी साधन हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इस पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में, इस डील में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ जो की गई है उसमें शामिल हैं। विश्लेषक ये कहते हैं कि यह समझौता क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा में घटते विश्वास को भी दर्शाता है, क्योंकि अमेरिका का हमने देखा कि कतर में जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उसमें को जो योगदान रहा, या कहें कि अमेरिका की चुप्पी रही, जो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ये होते हुए कि कतर में, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा एयर बेस अमेरिका के हैं, फिर भी दगा दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने गद्दारी की, और इसीलिए अब अपने लिए अमेरिका से इतर कोई एक नया ऑप्शन ढूंढने और तलाशने की कोशिश सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम देश कर रहे हैं। इसकी चिंता हमने पिछले दिनों देखी भी कि जब 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश एक साथ बैठक में इकट्ठा हुए और ये बात भी कही कि हम नेटो जैसी सेना तैयार करेंगे और इजराइल का मुकाबला करेंगे। वैसे इस बीच सऊदी अरब के एक बयान में ये भी कहा गया है कि इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को पहलुओं को विकसित करना और संयुक्त निरोधात्मक क्षमता को मजबूत करना है। उधर भारत ने इस डील पर अपनी कड़ी नज़र रखी हुई है और कहा है कि उसकी सऊदी अरब के साथ रणनीतिक साझेदारी लगातार गहराती रही है और आगे भी पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं का दोनों देश सम्मान करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत और सऊदी अरब के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी, और हमें उम्मीद है कि यह साझेदारी आगे भी दोनों देशों के हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत होती जाएगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।